दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं नवीन शर्मा आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के बारे में। शेंगन वीज़ा लेना उतना ही आसान है जितना कि एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही शेंगन वीज़ा के लिए भी हमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों शेंगन वीज़ा के लिए जो हमें मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। उनमें नंबर 1 हमें चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट हमारा जो है 6 मंथ वैलिडिटी उसमें बची होनी चाहिए। नंबर 2 कवर लेटर। कवर लेटर दोस्तों, एक कवर लेटर का फॉर्मेट जो है वो आप ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है आपको, और उसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हम जा रहे हैं, क्या हमारे अपनी कंट्री से टाई अप्स हैं, और हम वहाँ पे क्या करेंगे, और क्यों हम वापस अपने देश में वापस आएंगे। ये हमें उस कवर लेटर में एक्सप्लेन करना होता है। नंबर तीन हमें चाहिए होती है टूर आइटनरी। एक टूर आइटनरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम पूरा अपना टूर प्लान एक्सप्लेन करते हैं कि किस डेट को मैं अपने यहाँ से जाऊँगा, वहाँ पे मैं किन होटल्स में रुकूँगा, किन शहरों में रुकूँगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करूँगा, और कब मैं वापस आऊँगा। ये सब हमें अपनी टूर आइटनरी में एक्सप्लेन करना होता है। नंबर चार चाहिए होता है दोस्तों हमें होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी हमें पेड होटल बुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पे एट प्रॉपर्टी ऑप्शन पे आपको कंफर्म होटल बुकिंग प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि booking.com और agoda.com। और भी कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं, मैं बाकी मेनली यहाँ से करवाता हूँ। 3 बार मैंने पहले शेंगन वीज़ा खुद प्राप्त किया है, तो मैंने तीनों बार यहीं की होटल बुकिंग लगाई है, और मेरे को वहाँ मिला है इन्हीं तो होटल बुकिंग से मुझे शेंगन वीज़ा मिला है। तो नंबर चार बात करें, चाहिए होती है एयर टिकट। एयर टिकट भी दोस्तों हमें कंफर्म पेड एयर टिकट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी एक फार्मूला है कि एयर टिकट रिजर्वेशन हो जाती है कुछ पैसे दे के। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम एयर टिकट रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 6 चाहिए होता है हमें ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों शेंगन वीज़ा के लिए 50,000 यूरो के क्लेम की का हमें एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होता है, जिसकी कीमत 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक होती है, और ऑनलाइन आप इजीली इसको प्राप्त कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में इसकी कॉपी आपको ईमेल पे आ जाती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमें चाहिए होता है एक अपने जो भी हम काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, नौकरीशुदा है या अपना बिजनेस करते हैं, उसके बारे में हमें प्रूफ देना होता है। पहले हम बात करते हैं नौकरीशुदा की। अगर हम नौकरीशुदा हैं तो हमें एक तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सेकंड लीव सैंक्शन सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के का कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। वो फर्म रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कुछ कुछ भी इन दोनों में से एक आपको लगाना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 और 9 की। दोस्तों ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 घंटे में इजीली तैयार हो जाते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी गेम नहीं है। अब जो मैं 2 डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 है आपकी आईटी रिटर्न। 2 ईयर की आईटी रिटर्न आपको चाहिए होती है, जो कि कम से कम 5 से 7 लाख के बीच में होनी चाहिए। और अभी जो इंडिया में सिनेरियो चल रहा है, 5-6 लाख रुपए तक पे जीरो टैक्स लगता है। तो आपकी 2 ईयर की आईटी रिटर्न 5 से 7 लाख रुपए की एनुअल। और नेक्स्ट बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है हमें 3 मंथ्स की, और ये बैंक स्टेटमेंट भी एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 मंथ्स की अपनी जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है, जुलाई अगस्त से सितंबर, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमें जुलाई अगस्त सितंबर की स्टेटमेंट लगानी है तो जून के एंड में हम अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये डाल लेंगे, और फिर 6-7 को जब भी हमारी सैलरी आती है, जो सैलरी आए उसमें से 30% हमने बैंक के थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन से हमने खर्च करना है, और बाकी को सेव दिखाना है। और ऐसे ही हम 3 मंथ्स उसको मेंटेन करेंगे, और 3 मंथ्स के बाद हमारे अकाउंट में 3 to 3.5 लाख रुपीज़ का बैलेंस होगा। और ऐसी स्टेटमेंट को हमें सॉलिड स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसी स्टेटमेंट अगर आप लगाते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप इन्हें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं वीएफएस में, तो पूरी 99.9% उम्मीद है कि आपको